नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे सप्ताधिक शततम सर्ग अर्थात 107वां सर्ग उत्तरकांड से। लक्ष्मण का श्री राम त्याग कर चुके हैं क्योंकि वे श्री राम के ही अंश हैं। अपने उस अंश को वो अपने लोक भेज चुके हैं और भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता प्रसन्न चित्त हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। आज के सर्ग में वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार कर रहे हैं, लव और कुश का राज्याभिषेक करके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। विसृज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोक समन्वितः पुरोधसं मन्त्रिणश्च नैगमांश्चेदमब्रवीत् अद्य राज्ये अभिषेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलम् अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं वनम् प्रवेशयत् संहारान् मा भूत्कालात्ययो यथा अद्यैवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं सर्वाः प्रकृतयो भृशम् मूर्धभिः प्रणता भूमौ गतसत्त्वा इवाभमन्। भरतश्च विसंज्ञो अभूत् श्रुत्वा राघवभाषितं राजं विगर्हयामास वचनं चेदमब्रवीत्। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले कि आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। तो श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजा वर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। तो श्री रघुनाथ जी की वह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले। सत्येनाहं शपे राजन् स्वर्ग भोगेन चैवहि न कामये यथा राज्यम् त्वां विना रघुनन्दन। इमौ कुशीलवौ राजन्नभिषिच्य नराधिप कौशलेषु कुशं वीरमुत्तरेषु तथा लवम् शत्रुघ्नस्य च गच्छन्तु दूतास्त्वरितविक्रमाः इदं गमनमस्माकं शीघ्रमाख्यातु मां चिरम्। तच्छ्रुत्वा भरतेनोक्तं दृष्ट्वा चापि ह्यधोमुखान् पौरान् दुःखेन सन्तप्तान् वसिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत्। वत्स राम इमाः पश्य धरणिं प्रकृतिर्गताः ज्ञात्वैषामीप्सितं कार्यं मा चैषां विप्रियं कृथा। तो भरत कहते हैं कि उन्हें राज्य नहीं चाहिए। बोले रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। अयोध्या का राज्य तो उसके आगे कुछ नहीं। हे राजन नरेश्वर, आप इन लव कुश का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं।
इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों को नीचे मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन बेचारों का दिल न दुखाओ। वशिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृति जनम किं करोमीति काकुत्स्थः सर्वान् वचनम् अब्रवीत्। ततः सर्वाः प्रकृतयो रामं वचनम् अब्रुवन् गच्छन्तम् अनुगच्छामो यत्र रामगमेष्यसि। पौरेषु यदि ते प्रीतिर्यदि स्नेहो ह्यनुत्तमः स पुत्रदाराः काकुत्स्थ समं गच्छाम स पथं। तपोवनं वा दुर्गं वा नदीमम्भो निधिं तथा वयं ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्वर। एषा नः परमा प्रीतिरेषा नः परमो वरः हृद्गता नः सदा प्रीतिस्तवानुगमने नृप। तो वशिष्ठ जी के कहने से अब श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा कि मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं, बताइए। तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। काकुत्स्थ, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। ये स्वामिन, आज तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ कहीं भी जाए, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पौराणां दृढ़ भक्तिं च बाढ़मित्येव सोऽब्रवीत्। स्वकृतान्तं चान्ववेक्ष्य तस्मिन्नहनि राघवः। कौशलेषु कुशं वीरमुत्तरेषु तथा लवम्। अभिषिच्य महात्मानावुभौ रामः कुशीलवौ। अभिषिक्तौ सुतावङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः। परिष्वज्य महाबाहुर्मूर्धन्युपाघ्राय चास्क्रे। रथानां तु सहस्राणि नागानामयुतानि च। दशायुतानि चाश्वानामेकैकस्य धनं ददौ। बहुरत्नौ बहुधनौ हृष्टपुष्टजनावृतौ। स्वे पुरे प्रेषयामास भ्रातरौ तौ कुशीलवौ। अभिषिच्य ततो वीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा। दूतान् सम्प्रेषयामास शत्रुघ्नाय महात्मने। तो पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार
उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। तो श्री राम ने निश्चय कर लिया है, लव कुश को राज्य सौंप दिया है। अब भ्राताओं और पूर्ववासियों सहित वे सब मिलकर वन यात्रा करना चाहते हैं। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 107वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 7+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।